गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप लोग हिंदी भाषा पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का में पाठ 17 है। इसके पहले ये दिया बुझे नहीं नामक पाठ को मैंने पढ़ाया था। उसका भावार्थ प्रश्न उत्तर आदि सब लिखवाना है मुझे, तो लिखने वाला काम शुरू होगा। फिर आज आप लोग अपराध नामक पाठ को पढ़ेंगे। यह एक कहानी है, तो पाठ को पढ़ने से पहले हम उसके कुछ कठिन शब्दों पर विचार कर लेते हैं। पहला कठिन शब्द है अपाहिज। अपाहिज मतलब अपंग। होड़, दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। प्रतिद्वंद्विता। प्रतिद्वंद्विता कितने, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? प्रतिद्वंद्विता। प्रतिद्वंद्विता ऐसे बोलेंगे तब सही होगा। प्रतिद्वंदिता बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रतिद्वंद्विता, द्विता है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, प्रतिद्वंद्विता मतलब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? कंपटीशन जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद है क्षमता। क्षमता मतलब सामर्थ्य। उत्तेजना, उत्तेजना मतलब बढ़ावा। लिथड़ना, लिथड़ना मतलब सनना। आशंका, आशंका मतलब डर। दंडित, दंडित मतलब जिसे सजा दी गई हो। करुणा, करुणा मतलब दया। कातरता मतलब बेचारगी। याचना मतलब प्रार्थना। ग्लानि मतलब पश्चाताप। दंड मतलब सजा। जिक्र मतलब चर्चा। तो इतने कठिन शब्दार्थ हैं। ये कहानी जो है बच्चों की आपसी प्रतिद्वंदिता पर आधारित है। जैसे छात्र, कोई भी बच्चे रहते हैं तो कोई दूसरा उनके साथ दौड़ता है, तो दूसरा बच्चा उसके बराबर दौड़ नहीं पाता है, तो उसके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये बालकों का स्वभाव है। ये उनकी अज्ञानता है कि उनके अंदर प्रतिद्वंदिता की भावना होती है। जैसे एक छोटे से बच्चे, ये दो घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चे को आप 1 गिलास दूध दीजिए, दूसरे बच्चे को 1 गिलास दीजिए। कहिए कि दोनों दूध पीना शुरू करो। जो सबसे पहले दूध पी लेगा उसको मैं एक टॉफ़ी इनाम में दूंगा। तो देखिए दोनों में क्या प्रतिद्वंदिता होती है, जल्दी जल्दी दोनों दूध पी जाएंगे। तो प्रतिद्वंदिता अगर सकारात्मक भाव से हो, मतलब उसको सही ढंग से लिया जाए तो उससे फ़ायदा होता है। और अगर नकारात्मक भाव से होती हो, तो जैसे दो लोग साइकिल का दौड़ करते हैं, तो एक लड़का आगे निकल जाता है तो दूसरा लड़का क्या करता है, उसके साइकिल को पंचर कर देता है। तो इस प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। प्रतिद्वंद्विता सकारात्मक होनी चाहिए जिसका परिणाम अच्छा हो। तो इस पाठ में यही सामान्य जीवन से घटने वाली एक घटना का वर्णन है। इसमें 2 छात्र रहते हैं, वो अपने जीवन में कुछ शरारत करते हैं, उसी का वर्णन है। तो ये है पाठ अपराध, कहानी है। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। जब वे खेलते थे तो मैं उनके पीछे लग जाता था। मेरे भाई बचपन से ही अपाहिज थे। अपाहिज थे मतलब अपंग थे। उनके एक पैर को पोलियो हो गया था, लेकिन वे बहुत सुंदर थे। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। खूसे से नारियल और ईंटें तोड़ देते थे, जबकि मैं दुबला पतला था, कमज़ोर और चिड़चिड़ा। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे।
सब खेलते और मैं थोड़ा छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता, तो भाई आकर मेरी मदद करते। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में वे मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। अक्सर भाई मेरी वजह से हारते, फिर भी वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहते। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। हुआ उस दिन यह कि मैं भाई के साथ खेलने गया। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम को ऐसी धूप फैली हुई थी जो शरीर में उल्लास भरा करती थी। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां हर लड़के के पास थीं। पूरी ताकत से गुल्ली को सीधे मारा जा रहा था। गुलाटियां खाते हुए गुल्ली बहुत दूर तक जाती थी। मुझ में ना इतनी ताकत थी, ना मैं इतना बड़ा था कि गुल्ली उतनी दूर तक पहुंचाता, जबकि वह एक प्रतिद्वंद्विता शुरू हो चुकी थी। कोई भी हारना नहीं चाहता था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती थी, कोई किसी का जोड़ीदार नहीं होता, हर कोई अकेले अपनी क्षमता से लड़ता है। भाई भी इस खेल में डूब गए थे। वे कई बार पिछड़ रहे थे, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज़्यादा ताकत से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे। वे मुझे भूल चुके थे कि मैं अकेला छूट गया था। भाई जीतने लगे थे, उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना से दहक रहा था। उन्होंने एक बार मेरी ओर नहीं देखा, वे मुझे पूरी तरह भुला चुके थे। मुझे पहली बार यह लगा कि मैं वही नहीं हूँ। मुझे रोना आ रहा था। मैं अकेला अलग खड़ा हुआ अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था। मैं ईर्ष्या और उपेक्षा की आंच में झुलस रहा था। तभी अचानक मेरी गुल्ली पत्थर से टकरा कर उछली और मेरे माथे पर आकर लगी। माथा फूट गया और खून बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरी ओर दौड़े। खेल बीच में ही रुक गया था। क्या हुआ? भाई घबरा गए थे और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे। मेरा गुस्सा मिटा नहीं। मैं भाई को अपनी उपेक्षा का दंड नहीं देना चाहता था। मैंने भाई को झटक दिया और खुद को छुड़ाकर घर की ओर भागा। भाई डर गए थे और दौड़कर मुझे मनाना चाहते थे, लेकिन उनका दायां पैर पोलियो का शिकार था, इसलिए वे मेरे साथ दौड़ नहीं सकते थे। उन्होंने लंगड़ा कर दौड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे गिर गए। मेरी कमीज खून से भीग गई थी, सिर के बाल खून से लिथड़ गए थे। माँ मुझे देखकर डर गई, रोने लगी। पिताजी घबराए हुए घाव पर पाउडर डालने लगे। मैंने रोते हुए माँ को बताया, मुझे भाई ने डंडे से मारा है। तभी मैंने देखा कि भाई लंगड़ाते हुए चले आ रहे थे, अकेले। उनको आशंका हो गई कि वे डरे हुए रहे होंगे। बार बार कहते रहे कि मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन पिताजी ने उन्हें दंडित किया। भाई रो रहे थे, वे सच बोल रहे थे, लेकिन उन्हें सजा मिल रही थी। मैंने भाई का चेहरा देखा। वे मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थी और करुणा और कातरता मतलब बेचारगी, मतलब किसी आदमी को मार दीजिए और बेचारा कुछ ना कर पाए, रो गा के चुप हो जाए, तो उसको कातरता कहते हैं, मतलब बेचारगी। वैसे वे मुझसे याचना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि मैं सच बोल दूं, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी, उन्होंने सजा मिल चुकी थी। फिर इतनी जल्दी बात को बिल्कुल बदलना मुझे संभव भी नहीं लग रहा था। क्या पता पिताजी फिर मुझे सजा दें। मैं डर रहा था। यह घटना वर्षों पुरानी है, लेकिन भाई की वे कातर आंखें अब भी मुझे कभी घूरने लगती है। याचना करती हुई, सच बोलने की भीख मांगती हुई मेरी स्मृति में अब भी वे आंखें जाग उठती हैं। मेरी पूरी चेतना ग्लानि, बेचैनी और अपराध बोझ से भर उठती है। मैं अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ।
इस अपराध की सज़ा पाना चाहता हूँ। लेकिन अब तो माँ और पिता जी भी नहीं हैं जिन्हें मैं यह बताऊं कि इस दिन ठीक क्या हुआ था। भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं जिन्होंने मुझे झूठ का दंड भोगना पड़ा। इससे मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं। वे इसे पूरी तरह भुला चुके हैं। तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता। तो इस पाठ में आप लोग देखेंगे कि ये सामान्यतः बच्चों के बीच में घटने वाली एक तरह से घटना है। इसमें एक आदमी जो है स्वयं गलती करता है। एक लड़का वो अपने गलती करके स्वयं चोट लगा लेता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसके भाई ने उसको मारा है और वो अपने भाई को सज़ा दिलवा देता है कि जैसे वो गुल्ली को मारता है, गुल्ली पत्थर से टकरा कर वापस होकर उसको लग जाती है, तो वो क्या करता है, वो अपनी गलती को अपने भाई की ओर अपने भाई को लगा देता है कि मुझे लगा कि मेरे भाई ने मुझको मारा है। इस प्रकार उसके भाई को सज़ा मिल जाती है। बाद में उसको वास्तविकता का पता चलता है कि ये गलत था जो मैंने किया था। तो वो क्या करता है, वो बहुत दुखी होता है और उसके मन में उसका मन जो है ग्लानि से भर उठता है। तो ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी को आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसके अगले वीडियो में मैं इस कहानी का सारांश समझा दूंगा। तब तक आज का जो होमवर्क आपका है, आज का होमवर्क है आप लोग इस पाठ का शब्दार्थ कॉपी पर नोट कर लेंगे। इस पाठ का शब्दार्थ कॉपी पर नोट कर लेंगे और प्रश्न उत्तर के लिए जगह छोड़ देंगे। जब मैं लिखवाऊंगा तो आप लोग लिख लेंगे। तो प्यारे छात्रों, मैं आशा रखता हूं कि आप सभी लोग सही ढंग से पढ़ लिख रहे होंगे और जो भी अध्ययन सामग्री भेजी जा रही है उसका अध्ययन कर रहे होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।